थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। आपके कार्य हम सदैव से प्रभु, शुरू से आपके कार्य बिल्कुल सिद्ध हैं, लेकिन मनुष्य जो सिद्ध नहीं है, इम्परफेक्ट है, वो उन कार्यों को में कभी भी साबित नहीं हो पाया। इसलिए आपने अपने पुत्र को भेजा और पुत्र ने मनुष्य के पाप के लिए, जिसके कारण मनुष्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता था, उसका दाम चुकाया अपने मृत्यु से, अपने बलिदान से, अपने देह के वो बलिदान करने के द्वारा, ताकि जो कोई उस बलिदान को विश्वास करे, उस पर उसको ग्रहण करे, उसके जीवन में उसका आत्मा आकर उसको सिद्ध मनुष्य बनाए। और इसके लिए यीशु मसीह ने वायदा किया था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने सिद्ध योजना के अंतर्गत ऐसा इंतज़ाम किया, कलीसिया की स्थापना की, ताकि कलीसिया में जो लोग आए उनका जीवन पवित्र आत्मा और आपके पवित्र वचनों के द्वारा सिद्ध हो और सिद्धता में वो आगे बढ़ें और पूर्ण सिद्धता प्राप्त करें, ताकि परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा और सारा आदर उस महान परमेश्वर को प्राप्त हो जो आदर और महिमा के योग्य है, क्योंकि महिमा भी उसी की है और आदर भी उसी का है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 52 के लिए, द कमिंग फॉल्स क्राइस्ट एंड हिज फॉलोअर्स रिवील्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 23 से 27 पद तक पढ़ेंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वो जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वो कोठरियों में है, तो विश्वास मत करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी कैसे आना होगा। अब ये बताइए, जब बिजली कड़कती है, आप लखनऊ के उस कोने में, मैं लखनऊ के इस कोने में है, आप भी देखेंगे मैं भी देखूंगा, आपको किसी के मैसेज की जरूरत नहीं होगी, देखो वो यहाँ है या वहां है। एकदम सिंपल मैसेज है, बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ उसमें जोड़ना घटाना भी नहीं है। और लोगों में ऐसी मानसिकता पैदा हो गई है कि लोग किसी के कहने से, कि वो लोग कहते चलो यीशु मसीह वहां पे है, यीशु मसीह यहाँ पर है, तो लोग एक दूसरे के पीछे चलने लगते हैं, जबकि उसने मना किया, उसने कहा मत विश्वास करना। आज लोग हर बात पे विश्वास कर रहे हैं, जबकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था तुम विश्वास मत करना, उसके चेलों ने नहीं किया, तभी तो उन्होंने पत्रियों में उन सब बातों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया कि हमें क्या विश्वास नहीं करना है। आज दुनिया में विश्वास को लेकर प्रचार कर रहे हैं और उस प्रचार को सुनकर लोग उस प्रचार को विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं। ये क्या है? आपको ये भी अभी नहीं मालूम है कि इन्होंने जो प्रचार किया वो सत्य है या वो भ्रम है।
लेकिन आपने उसका प्रचार सुना और विश्वास कर लिया, तो आपने क्या किया? मूर्खता का काम किया या बुद्धिमानी? इसलिए लोग जगह जगह भाग भाग कर जा रहे हैं और सबकी बातों को सुन रहे हैं। आजकल तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुन रहे हैं, किसी को भी सुन रहे हैं और जो वो बोल रहा है उसको विश्वास कर ले रहे हैं। जबकि यीशु मसीह ने कहा था सबको विश्वास नहीं करना है, आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है और पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन बोला जाता है उस वचन पर विश्वास करना है। इसीलिए जब बाइबल के अंत की ओर बढ़ते हैं तो पहला यूहन्ना 4 अध्याय में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यूहन्ना ने लिखा, ये प्रेरित था और जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा उसी ने इस पुस्तक को भी लिखा। उसने कहा कि हर एक आत्मा का विश्वास ना करो वरन आत्माओं को परखो। अभी सवाल ये उठता है कि लोगों को ये नहीं मालूम है कि लोग प्रचारक किसी आत्मा के द्वारा प्रचार कर रहा है। अब वो सच्ची आत्मा से प्रचार कर रहा है कि झूठी आत्मा से प्रचार कर रहा है, आप उसकी आत्मा को परखना है, ना कि उसके प्रचार को आपको ग्रहण कर लेना है। आपको पहले ये देखना है ये किस आत्मा से प्रचार किया जा रहा है, कौन सी आत्मा ये प्रचार कर रही है। वचन को अगर आप सही तरीके से समझेंगे तभी आप ये चीज पकड़ पाएंगे। इसीलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहाँ? परमेश्वर के वचन में। ये वो चीज है कि इसको अपने जीवन से कभी अलग ना होने दें। ये प्राचीन काल से देख लीजिए, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना हटे। चित्त का मतलब होता माइंड। तुम्हारे माइंड में हमेशा परमेश्वर का वचन रहे। ये वचन तुमको हर एक की बोली प्रकट कर देगा, कौन बोल रहा है, किस मकसद से बोल रहा है, ये कौन है, इसके पीछे क्या है। और आपके सामने झूठा व्यक्ति रिवील हो जाएगा, लेकिन आप बच जाएंगे जब झूठा व्यक्ति रिवील होगा। रिवील कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह सच है और सच को रिवील करने वाला वही है। जब आप उसके सेक्शन में होंगे, उसका आत्मा होगा, तो आपको हर बात रिवील कर देगा, वो प्रकट कर देगा। रिवील का मतलब प्रकट करना। अब देखिए, द कमिंग फॉल्स क्राइस्ट एंड हिज फॉलोअर्स रिवील्ड, यानी झूठा मसीह और उसके अनुयायी प्रकट हुए। किसके सामने? परमेश्वर के सामने सब कुछ प्रकट था, है और रहेगा। किसको प्रकट नहीं था? मनुष्यों को प्रकट नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मसीह की कलीसिया के जो लोग होंगे उनके सामने झूठा मसीह और उसके फॉलोअर्स यानी झूठे अनुयायी वो आपके सामने प्रकट होंगे। अगर आप मसीह की कलीसिया का हिस्सा हैं और आप वचन में पूरी तरीके से केंद्रित हैं, आपके माइंड में वचन है, आप वचन को मानते भी हैं, वचन को सुनते भी हैं, वचन का अध्ययन भी करते हैं और वचन पे फोकस भी करते हैं, तो आपको रिवील हो जाएगा। ऐसे नहीं रिवील होगा। और कोई व्यक्ति आपको अगर बताएगा तो आपको विश्वास नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने बोला हर एक का विश्वास ना करो। तो आपको स्टडी में जुट जाना चाहिए। मसीह की कलीसिया की एक खास पहचान है। पहली सदी की कलीसिया से देख लीजिए कि कलीसिया में जो लोग प्रभु यीशु मसीह जोड़ता था, इनका काम क्या था? वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्राथमिक काम, पहला काम प्रेरितों से शिक्षा पाने में बिजी रहते थे, लवलीन रहते थे। क्या उनके पास और कोई काम नहीं था? जी हाँ, परिवार में आज से नहीं, शुरू से काम ही काम रहा है, जिम्मेदारियां रही हैं। लेकिन परिवार का जो मुखिया होता है उसको परिवार को चलाना भी है, लेकिन परिवार को संभालना भी है, सबको एकजुट रखना है। और अगर मुखिया गलत चीजें करने लगेगा, गलत निर्णय लेने लगेगा, गलत बातें बोलने लगेगा, गलत फैसले करने लगेगा, उसके घर में यानी वो हो जाएगा, फूट पड़ जाएगी, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। लोग कहेंगे कैसे विश्वासी हो, तुम अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला लोगों ने। आपको एक सच्चे विश्वासी की ये पहचान बताई गई और एक सेवक की, मसीह के सेवक की, कि वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और उसके बच्चे उसके अधीन हो और उसकी पत्नी उसके अधीन हो और पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग और बच्चों की, उस परिवार को देखकर लोग कहें वाकई में ये मसीही परिवार है। ऐसा होना चाहिए। आपके परिवार को, कई बार लोग प्रचार सुनकर नहीं, आपके परिवार को देखकर समझ जाएंगे भैया कहाँ जाते हो, आप लोग किससे जुड़े हैं, आप किसको मानते हैं, ऐसे करके लोग प्रश्न पूछेंगे।
वो डायरेक्टली ये नहीं पूछ पाएंगे कि आप किसको मानते हो, तो वो आपसे ऐसे ऐसे करके पूछेंगे, आप कहाँ जाते हो, आप क्या करते हो, आप क्या बोलते हो, और आपको ऐसी ऐसी बातें अपने विषय में सुनने को मिलेगी, आपको लगेगा इनको पता कैसे चल रहा है। जी हाँ, लोगों को आपका बिहेवियर, आपका चरित्र, आपका व्यवहार, ये लोगों को दिखाई देता है, और इसी से मसीह की पहचान होती है। यीशु मसीह के को आप देखिए, चारों पुस्तकों में पढ़ के देखिए, यीशु मसीह गाली सुनकर कभी गाली नहीं देता था। कभी दी गाली? वचन में लिखा हुआ वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और जब लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे तो किसी को धमकी नहीं देता था। एक सच्चे यीशु मसीह की ये पहचान थी, उसका स्वभाव था। पवित्र आत्मा हमको मिला हुआ है, और अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो यही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमको किसी को धमकाना भी नहीं है कि मैं नहीं कुछ बोलूंगा, मेरा प्रभु तुम्हें नष्ट कर देगा, ये धमकी है। यीशु मसीह ने क्यों नहीं दी धमकी? जब यीशु मसीह गिरफ्तार हुआ था तो उसका जो प्रिय चेला था पतरस, उसने निकाली तलवार और चट से कान काट दिया। और जब कान काट दिया, यीशु मसीह ने उसको कहा, वाह शाबाश, मेरा ये सच्चा अनुयायी है। नहीं, यीशु मसीह ने उसको बहुत बुरी तरीके से झड़क दिया, अपनी तलवार म्यान में रख, जो तलवार चलाते हो तलवार से नष्ट किए जाएंगे। और फिर उसको बोला पहले सबके सामने कि अब मैं पिता से विनती नहीं कर सकता था, अगर मैं एक बार पिता से कह दूं कि ये देख मेरे साथ क्या हो रहा है, वो 72,000 फरिश्ते भेज देगा जो कोई नहीं झेल पाएगा, और मुझे यूं करके उठा के ले जाएंगे फरिश्ते इनके बीच से, कोई मेरे को गिरफ्तार। लेकिन ये पिता की योजना है, ये मेरे लिए काम रखा गया, ये होना अवश्य है, इसलिए ये काम तुमने गलत किया। वो कई बार उसने जब बोला था मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, तब भी पतरस ने किनारे ले जाकर उसको झिड़का, कहा खुदा ना करे तेरे साथ ऐसा हो। तब भी यीशु मसीह का शैतान मुझसे दूर हो जा। शैतान आपके माइंड को और आपके मुंह को इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह के चेले को उसके पूरा कंट्रोल तो नहीं लिया, लेकिन उसके माइंड को और उसके मुंह को इस्तेमाल किया, उसकी बोली को इस्तेमाल किया, और यीशु मसीह ने उस बोली को पहचान लिया। यीशु मसीह कितनी तेज आत्मा को परख लेता था फट से, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था और परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में था। खटाक से पता चल गया ये बोली मेरे पिता की ओर से नहीं, ये मेरा चेला है, लेकिन ये गलत इन्फ्लुएंस में बोल रहा है। और जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाना, ये भी शैतान का ही ट्रैप है। भावुकता में कभी मत फंसना। यीशु मसीह भावुक कभी नहीं हुआ। ह्यूमन लेवल पे वो कभी कभी भावुक हुआ, लेकिन उसकी भावुकता बड़ी काबू में रहती थी, बहुत काबू में रहती थी, नियंत्रण में रखता था अपनी भावुकता को। और मनुष्य की एक आम आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका इमोशन है, भावुकता। और ये भावुकता ही आपको परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड से नीचे कर देती है। इसलिए भावुक नहीं होना चाहिए। बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमानी, आपको इसीलिए बुद्धि का आत्मा दिया गया। पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। पवित्र आत्मा मामूली आत्मा नहीं है। तो पवित्र आत्मा का मतलब बुद्धि। और अगर आपके पास विश्वास के साथ बुद्धिमानी नहीं है तो आप मसीही नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा विश्वास और बुद्धिमानी दोनों का काम है। खाली विश्वास नहीं होना चाहिए, वो अंधविश्वास है। अब देखिए, वो उसमें भावुकता ज्यादा होती है अंधविश्वास में, लेकिन सत्य कुछ नहीं होता। और उसी प्रकार का विश्वास आज कलीसियाओं में देखने को मिल रहा है, अंधविश्वास। अब इसको हम लोग स्टडी करेंगे कि ये झूठा मसीह, इसमें बड़े पेच हैं, अभी आपको समझ में आएगा। Christians disagree whether the false Christ and antichrist can be the same person. सबसे पहली बात, मसीही लोग कंफ्यूज क्यों हैं? अंत के दिनों की बातों को लेकर कंफ्यूज क्यों हैं? मसीही इस बात से असहमत हैं कि क्या झूठे मसीह और मसीह विरोधी एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि झूठे मसीह और मसीह विरोधी, ये दोनों क्या एक ही व्यक्ति है? आपके पास इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। है? किसी के पास है? नहीं है ना? इसलिए वो लोग अंत की भविष्यवाणियों को हल्के में लेते हैं। कारण हम बताते हैं, अभी हम लोग को कारण मिल जाएगा। सिंपल, द फाइनल फॉल्स क्राइस्ट कम्स, यानी ढेर सारे झूठे मसीह पहले से हैं और शुरुआत से हैं, लेकिन एक
झूठा मसीह आ रहा है, जिसके द्वारा ये जिसके अंडर में ये सब काम कर रहे हैं, इनका हेड है वो आ रहा है। और उसके लिए लिखा है इन माई नेम सेइंग आई एम ही। यीशु मसीह ने उसकी पहचान बताई है। उसकी पहचान क्या होगी? मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 16 पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए, नहीं 13 अध्याय 6 पद, बहुतेरे, यीशु मसीह कह रहा बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, कौन? आई एम क्राइस्ट। लेकिन वो क्राइस्ट नहीं बोलेंगे। यीशु मसीह ने ये नहीं लिखा कि वो कहेंगे कि मैं मसीह हूं, वो ये कहेंगे मैं वही हूं। प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब समझते हैं? सर्वनाम। एक होता है संज्ञा, नाम होती है संज्ञा, और सर्वनाम होता है जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ निकाल लीजिए, आप इसको आज समझ लीजिए कि कैसे होगा, और उस चीज को आपको पकड़ना होगा। ये आपका काम है। एक सच्चे मसीह की पहचान ही यही है कि अगर पकड़ लिया तो तुम सच्चे, वरना तुम झूठे सेक्शन में तो फंसोगे ही, पक्का फंसोगे। और इसको हम लोग को पवित्र आत्मा हमारी मदद इसीलिए करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसको 16 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। मुझे तुमसे और भी, ये कौन बोल रहा है? किससे बोल रहा है? अपने चेलों से बोल रहा है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन बातों को सह नहीं सकते। परंतु, यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल किया इस वर्ड को, परंतु जब वो, अर्थात कौन आएगा? यीशु मसीह ने अपने बाद किसको नियुक्त किया? सत्य का आत्मा। यीशु मसीह ने उसको वो कहा, जब वो आएगा। और फिर उसने वो के साथ, ये वो जो है ना, ये प्रोनाउन है। और इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, लिखा है यीशु मसीह का, जीसस सेड व्हेन ही, और इसके लिए भी लिखा है, ये कहेगा आई एम ही का मतलब क्या हुआ? नहीं, आई एम ही का मतलब मैं पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति हूं। आई एम ही पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया। तो अब आप देखिए इसको कैसे बोला जाएगा। आई एम ही का मतलब ही पवित्र आत्मा का प्रोनाउन है, और इसलिए ये लोग कहेंगे अभिषिक्त हूं, मैं अभिषिक्त हूं। आई एम अनॉइंटेड पर्सन। और आप देखिए, जब कोई परमेश्वर के सेवक को बुलाता है शहर में, बड़ी कन्वेंशन में स्पीकर के तौर पर, तो बड़े बड़े पर्चों पे, बड़े बड़े होर्डिंग्स में लिखा रहता है अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, और उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है कि वो आ रहे हैं प्रचार करने। और भीड़ की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। किसको सुनने के लिए? ही को सुनने के लिए। किसको सुनने के लिए? ही का मतलब पवित्र आत्मा है। अब उन्होंने जो कुछ वहां पे सुना, वो पवित्र आत्मा की ओर से था, पवित्र आत्मा बोल रहा था, या वो कोई और ही था? एक ही ये भी है, ये भी ही है। किस ही को सुना आपने? एक फॉल्स ही है और एक ट्रू ही है। ही का मतलब होली स्पिरिट, तो एक फॉल्स स्पिरिट भी होगी, वो भी ही का इस्तेमाल करेगी, प्रोनाउन। अब कुछ पल्ले पड़ा, इतना आसान नहीं है इसमें लिखी बातों को समझ जाना। आप सारी जिंदगी लगाएंगे, आप इसको 100 बार पढ़ लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टडी में जुट जाएंगे तो आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, स्टडी नहीं खत्म होगी। इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। और वो अपने आप को कहेगा, वो आके क्या कहेगा? आई एम ही, मैं वही हूं। यानी यीशु मसीह ने जिसके लिए बोला था कि मैं भेजूंगा, मैं वही हूं। क्योंकि अभी तक लोगों को पवित्र आत्मा
नहीं समझ में आया, पवित्र आत्मा को वो पहचान नहीं पाए, इसलिए वो ऐसे लोगों को धोखा देगा जो पवित्र आत्मा रहित वाले होंगे, और इतना पावरफुल होगा कि बहुत से चुने हुओं को यानी सच्चे मसीह लोगों को भी धोखा दे देगा, इतना भयानक होगा। ठीक, बट द एंटी क्राइस्ट डिनाइज क्राइस्ट नेम, डिनाइंग बोथ फादर एंड सन। देखिए अब यहां पे आगे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है कि लेकिन मसीह विरोधी मसीह के नाम का इनकार करता है, पिता और पुत्र दोनों का इनकार करता है। क्यों आज लोग मसीह यानी झूठे मसीह और मसीह विरोधी को एक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि मालूम है, यह तर्क है, वो यीशु मसीह के नाम का और पिता और पुत्र दोनों का इनकार करेगा, वही है झूठा मसीह। ठीक है, जो वही है एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट का मतलब मसीह का मसीह झूठा मसीह, और जो फॉल्स क्राइस्ट है उसका मतलब है मसीह एक है। एंटी क्राइस्ट का मतलब है मसीह विरोधी, और फॉल्स क्राइस्ट का मतलब है झूठा मसीह। तो ये लोग एंटी क्राइस्ट को फॉल्स क्राइस्ट नहीं मानते, क्योंकि ये कहते हैं एंटी क्राइस्ट जो है वो पिता और पुत्र दोनों का इनकार करेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 18 और 22 पद पढ़ दीजिए। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। और यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था झूठे मसीह, और यूहन्ना इस्तेमाल कर रहा है मसीह विरोधी। ये दो व्यक्तियों की बात हो गई जी। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। इस चीज को देखकर अब आपको देखना आता हो तो आप तब तो समझ पाएंगे ना कि ये कौन सा समय है। आपको कैसे पता चलेगा कि अंतिम समय है? हमको तो दिख रहा है और हमें पता है, कंफर्म है। आपको ना दिख रहा है और ना आप विश्वास कर पा रहे, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा किसके बारे में बात की जा रही है। अनुमान लगा रहे हैं आप, कल्पना कर रहे हैं। जैसे मसीह की कल्पना नहीं की जा सकती, पिता की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही मसीह विरोधी की भी कल्पना नहीं की जा सकती। आप उसको कल्पना से नहीं जानेंगे, वास्तविकता उसकी मालूम होनी चाहिए आपको। पर मसीह की वास्तविकता अगर मालूम होगी, पिता की वास्तविकता मालूम होगी, पवित्र आत्मा की वास्तविकता को आप जानेंगे, तभी आप झूठे मसीह की वास्तविकता को पहचान पाएंगे जी। अब देखिए 22वां पद, झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने का, जो ये इनकार करता है कि यीशु मसीह नहीं है। जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का, ये पिता और पुत्र दोनों का इनकार करता है, क्योंकि पिता पुत्र को अलग नहीं कर सकते। एक का इनकार नहीं किया जा सकता, करना दोनों का पड़ेगा। अब देखिए इसी ये पहला यूहन्ना के 4 अध्याय का 3 पद पढ़िए। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। अब देखिए आपको यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो आने वाला है और अब भी जगत में है, तो इसका मतलब मेनी एंटी क्राइस्ट जगत में हैं। बहुत से मसीह विरोधी पहले से जगत में हैं, जो उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जो उसका काम कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? उनका मुख्य व्यक्ति जो मेन एंटी क्राइस्ट है वो आने वाला है। तो बाइबल दोनों बातों को एक साथ बता रही है कि जो उसके अनुयायी हैं उनको कौन लोग संभाल रहे हैं। भाई कलीसिया में कौन कलीसिया को इस समय
संभाल रहा है? मसीह की कलीसिया में कौन कलीसिया को संभाल रहा है? सेवक। तो मसीह का सेवक मसीह की कलीसिया में रखवाली कर रहा है। दो काम है उसके, कलीसिया को फीड करना, भोजन देना, आत्मिक भोजन देना, और कलीसिया की रखवाली करना, स्पिरिचुअली अवेयर रखना, ताकि कलीसिया भटक ना जाए और इधर उधर भागे ना, कोई स्थिर रहे मसीह के प्रेम में, मसीह की सामर्थ में, परमेश्वर के वचन के साथ स्थिर बने रहे। ये सेवक की पहचान है। तो मसीह विरोधी की जो कलीसियाएं चल रही हैं, उसमें कौन उनकी कलीसियाओं को संभाल रहा है? उसके सेवक। तो मसीह विरोधी के ढेर सारे सेवक है, इसलिए मेनी एंटी क्राइस्ट लिखा हुआ है। और आप देखिएगा मेनी एंटी क्राइस्ट जो जहां भी इंग्लिश में लिखा है वहां पर स्मॉल एंटी क्राइस्ट लिखा है, कैपिटल से नहीं लिखा है। लेकिन जब मेन एंटी क्राइस्ट की बात होती है वहां कैपिटल ए से एंटी क्राइस्ट लिखा जाता है, यानी वो आने वाला है। इसका मतलब कि दो मसीह आने वाले हैं, एक झूठा एक सच्चा। पहले कौन आएगा? एक्चुअली आ कोई नहीं रहा है, प्रकट होना है। पहले से है, प्रकट होना है। आप कॉमन सेंस से देखिए, यीशु मसीह जब उसने जन्म लिया था, यीशु मसीह की एंट्री संसार में कैसे हुई थी? जन्म से हुई थी ना, उसने कुंवारी से जन्म लिया। लेकिन यीशु मसीह प्रकट कब हुआ? 30 साल की उम्र में, लगभग 30 वर्ष का था, जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, आकाश खुल गया और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पर उतरा और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तब लोगों को पता चला कि मसीहा, ये प्रकटीकरण है। तो परमेश्वर पिता ने 30 साल बाद उसको प्रकट किया। तो इसका मतलब एंटी क्राइस्ट आने वाला है या वो पहले से है? तो क्या बाकी क्या है? प्रकटीकरण ही तो बाकी है। तो प्रकटीकरण बाकी है, वो प्रकटीकरण का समय आ रहा है कि जब वो प्रकट हो जाएगा। जब वो प्रकट होगा तो वो कैसा होगा और फिर वो क्या करेगा, ये समझने वाली बात है। अब दूसरा पॉइंट, एक पद और पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 पद। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 पद। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अब ये टीचिंग से पता चलेगा आपको कौन कैसी शिक्षा दे रहा है मसीह के विषय में। ये बातें तो मसीह की ही करेंगे, लेकिन मसीह को नहीं मानेंगे, उसका इनकार करेंगे, लेकिन इस तरीके से करेंगे कि आप सारी जिंदगी उनके चंगुल में रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि यीशु मसीह को नहीं मानते, ये किसी और को मसीह मानते हैं। मसीह की बातें करेंगे तो आपको लगेगा मसीह की बातें कर रहे हैं, मसीह के लोग हैं। नहीं, वो जिसको वो मसीह मानते हैं उनको आप नहीं जानते। दो मसीह हैं। यही यीशु मसीह खोल के बता रहा था कि मेरी नाम से बहुत से लोग आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, है ना। वही हूं का मतलब वही आत्मिक व्यक्ति हूं, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। तो ये पवित्र आत्मा जो प्रोनाउन है यीशु मसीह का, ये जो हम लोगों को आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर के पुत्र का आत्मा यानी मसीह का आत्मा है। और मसीह का आत्मा हमको मसीही बनाता है, यानी स्मॉल क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह सबसे बड़ा, यीशु मसीह है महान। उसके बाद कलीसिया में जितने भी लोग हैं ये सब मसीही हैं, यानी यीशु मसीह से कम है लेकिन उसी के स्वरूप में है। ठीक, अब आप देखिए, however if there are two phases of the antichrist, first coming the man of sin, false Christ, who after 3.5 years morphs into the antichrist, son of destruction, denying both father and son, there is no conflict। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे कहानी इस प्रकार से है कि हालांकि यदि मसीह विरोधी के दो चरण हैं, पहला पाप का आदमी झूठे मसीह के रूप में आ रहा है,
जो 3.5 साल के बाद पिता और पुत्र दोनों को नकारते हुए विनाश के पुत्र में बदल जाता है। तो इसमें कोई संघर्ष नहीं है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन यानी यीशु मसीह जिस दिन आ रहा है वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक को से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को, देखिए अब यहां पर आप लोगों की जीके पता नहीं कहां पहुंची, कितना आपकी जीके मजबूत हुई है बिब्लिकली ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर और ईश्वर में अंतर बताइए। हाँ, ईश्वर बहुत से हैं, तो परम ईश्वर में गॉड द फादर, और ईश्वर का मतलब इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो लॉर्ड, प्रभु। वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को प्रभु कहलवाएगा, लोगों से प्रभु बोलेंगे, जैसे यीशु मसीह को प्रभु कहते थे ना, उसको भी प्रभु बोलेंगे, प्रभु। और यीशु मसीह ने क्या कहा था, किसी को अपना स्वामी ना कहना, किसी को अपना प्रभु ना कहना इस पृथ्वी पर, और किसी को अपना पिता ना कहना। पिता केवल एक है, आपका शारीरिक पिता, और एक है आपका आत्मिक पिता। वो आपके पिता का भी पिता है और आपका भी पिता है, और आपका एक शारीरिक पिता है। तो अपने शारीरिक पिता और उस स्वर्गीय पिता के अलावा किसी को पिता मत बोलना। आज लोग किस किस को पिता बोल देते हैं, बड़े बड़े लोगों को लोग, बड़े बड़े गुरुओं को लोग पिता मान रहे हैं। अरे पिता कैसे मान लिया, गुरु कभी पिता नहीं हो सकता, और पिता गुरु हो सकता है, लेकिन गुरु कभी पिता नहीं बन सकता। यीशु मसीह ने इसको बहुत डिस्टिंक्ट किया, और उसने कहा अपना प्रभु किसी को मत कहना, स्वामी, मास्टर, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी वो है यीशु मसीह। और तीसरी बात बोली थी, इस पृथ्वी पर अपना मालिक किसी को मत बनाना, अपना पिता किसी को मत बनाना, वो स्थान कभी किसी को मत देना जो तुम्हारा शारीरिक पिता एक तुम्हारे पिता है, और इसके बाद स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता यूनिवर्सल फादर वो तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा, तुम्हारा जो शारीरिक पिता है उसका एक समय काल है, उसके बाद वो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता हमेशा तुम्हारे साथ है। और बाइबल उस पर फोकस कराती है कि उस पर जरूर, और अगर तुम उसको मानते हो तो अपने शारीरिक पिता का आदर करोगे और उसकी सेवा करोगे, ताकि तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का भी और तुम्हारा भी पिता एक है। वो तुमसे प्रेम नहीं करेगा अगर तुम अपने पिता से प्रेम नहीं करोगे, कहेगा जब ये अपने शारीरिक पिता से प्यार नहीं करता तो ये मुझसे क्या प्यार करेगा, जो मुझे देखता नहीं। इसको तो देखता, ये तो पालन पोषण कर रहा है, ये तो कमा के ला रहा है, ये तो सब कुछ कर रहा है, इसने बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। जब इसका आदर नहीं कर रहा तो वो मुझे जानता ही नहीं, मेरा क्या आदर करेगा। पहली आज्ञा यही थी, और इसीलिए छठी आज्ञा उसने दी थी, अपने माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है, और इससे हम बच नहीं सकते किसी कीमत पे। इसलिए यीशु मसीह ने देखिए क्रूस पर ये वाली बात पूरी की थी, अपनी मां को अपने प्रिय चेले के अधीन किया था, क्योंकि वो पहलौठा था, अपनी जिम्मेदारी उसको दी थी कि तुम इनको रखना, तुम इनका ख्याल कर। शायद कोई छोड़ दे, उनके हस्बैंड थे और भी बच्चे थे, भाई बहन थे, लेकिन उसने कहा था वो अपना करे तो करे, लेकिन कोई ना करे तेरे को करना, और यूहन्ना के हवाले किया था, ये जिम्मेदारी पूरा करना है, क्योंकि यीशु मसीह जानता होगा ना कि बाद में क्या होने वाला, और वो उन्हीं के साथ रही अंत समय तक। इसलिए यहां पे जो पौलुस बता रहा है, अब इसको समझिए कि देयर आर 2 phases ऑफ एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट के 2 फेज होंगे, एक, और इसका टोटल टाइमिंग होगा 3.5 साल। ये बड़ा हार्ड टाइम होगा जो अभी आने वाला है। हम लोगों को पकड़ना क्या है,
एंटी क्राइस्ट जिस दिन प्रकट होगा, उस दिन वो किस रूप में प्रकट होगा? वो प्रकट होगा कि मैन ऑफ सिन, पाप के पुरुष के रूप में प्रकट होगा। और ये पाप का पुरुष केवल वही लोग पहचान पाएंगे जो सच्चे मसीही होंगे। एक तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तो पहचानते ही, प्रकट तो वही करेंगे, लेकिन सच्ची कलीसिया के जो सच्चे यीशु मसीह के भक्त होंगे या यीशु मसीह के सच्चे लोग होंगे, जो वचन को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते होंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते होंगे, वो लोग उसको पहचान लेंगे। वो मैन ऑफ सिन यानी पाप के पुरुष के रूप में प्रकट होगा। और फिर लिखा हुआ है फॉल्स क्राइस्ट, वो जो झूठा मसीह होगा। और यही झूठा मसीह आफ्टर 3.5 साल के बाद, यानी जब इसका कार्यकाल अंत होने वाला होगा, खत्म होने वाला होगा, ये एकदम से मॉर्फ्स इनटू एंटी क्राइस्ट। और यही एंटी क्राइस्ट बन जाएगा। झूठा मसीह एकदम से मसीह विरोधी बन जाएगा, क्योंकि जब ये आएगा तो ये मसीह के को प्रकट करता हुआ आएगा कि मैं मसीह हूं। और जैसे ही देखेगा मेरा समय खत्म होने वाला है, अब मैं सब चीजों को बिगाड़ना है मुझे, और इस दुनिया में सबको तहलका मचाना, तो ये एकदम से अपना स्वरूप बदलेगा और वो स्वरूप आ जाएगा, विनाश का पुत्र बन जाएगा, विनाश का पुत्र। और ये विनाश का पुत्र, पौलुस ने इसके बारे में बड़ा स्पष्ट लिखा। और जब वो विनाश का पुत्र बनेगा 3.5 साल बाद, उसी समय वो पिता पुत्र दोनों का इनकार कर देगा। देखना चाहते हैं? वचन में स्पष्ट लिखा हुआ, मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, ये एंटी क्राइस्ट चैप्टर ही है, 13 अध्याय, और उसका पहले पद से पढ़िए। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग, हमने बहुत तगड़ी स्टडी इस पे की हम लोगों ने, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, उसके पांव भालू के समान थे और मुंह, अब एक मिनट रुक जाइए। यीशु मसीह की असली पहचान मालूम क्या है? यहूदा के गोत्र का सिंह। तो यीशु मसीह का जो चेहरा अब देखने को आपको मिलेगा, जब पहली फर्स्ट कमिंग में वो आया था तो वो था परमेश्वर का मेमना। अब वो आ रहा है यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में। तो वो जब वो सिंह के रूप में आ रहा है, उसकी सेकंड कमिंग से पहले एक सिंह और आएगा, शेर, बब्बर शेर। वो बब्बर शेर कौन होगा? आपको इसी को पहचानना है जी। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे, किसे? उस सिंह को, इसी पशु को दे दिया। किसने? अजगर ने। अब उत्पत्ति की पुस्तक में जाइए, अजगर कौन है? ये वही पुराना अजगर है। ये अपना जी, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा, मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने किसकी? अजगर तो था नहीं, ये तो पशु प्रकट हुआ। पशु को अधिकार किसने दिया? अजगर ने। तो पूजा किसकी हो रही है? लेकिन पशु की पूजा कर रहे हैं, लेकिन पशु के पीछे कौन बैठा है छुपा हुआ? अजगर प्रकट नहीं होगा, प्रकट ये पशु होगा। अजगर अपनी गद्दी इसको दे देगा, अपना अधिकार इसको दे देगा, ताकि लोग इस पशु के द्वारा इस पशु की आराधना करें और इसके पीछे मैं बैठा हूंगा अंदर। वो शुरू से लोगों की आराधना चाहता है, वर्शिप चाहता है। कौन? यीशु मसीह। उसने क्या कहा था? यदि तू मेरी वर्शिप करे, इफ यू वर्शिप मी,
मैं तुझे इस संसार का राज्य वैभव दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा ना, मैं तेरी आराधना नहीं कर सकता, मैं तेरी आराधना नहीं करूं, आराधना केवल मैं पिता की होनी है। यीशु मसीह ने केवल पिता की आराधना की। यीशु मसीह ने लोगों को यही सिखाया कि पिता के अलावा किसी की आराधना नहीं करनी, ठीक है। और आज लोग यीशु मसीह की जो आराधना कर रहे हैं वो भी गलत है। ये कौन करवा रहा है? मसीह के रूप में कौन प्रकट होगा? ना, शैतान नहीं प्रकट होगा। झूठा मसीह, उसको पहले से वर्शिप लोगों को करा दो। मसीह की वर्शिप कर रहे हैं, उन्हें ये थोड़ा पता कि किस मसीह की वर्शिप कर रहे हैं, सच्चे के कि झूठे की। और नया नियम भरा पड़ा है, पोल खोल हुई नहीं। पवित्र आत्मा के बिना ये पोल कोई खोल नहीं सकता जी। अब देखिए, ये वर्शिप कौन चाहता है? शैतान। लेकिन शैतान कभी आपके सामने आकर वर्शिप नहीं करवाएगा। शैतान कोई एक ऐसा व्यक्ति वो मसीह के सेवक के रूप में आपको प्रकट करेगा। अंत में वो एक ऐसा मसीह को आपके सामने खड़ा कर देगा जिसको लोग सच्चा मसीह मानेंगे, लेकिन वो होगा झूठा। उसकी आड़ में शैतान छिपा होगा, वो अपनी पूजा करवाएगा, यानी वो शैतान की पूजा लोग करने लगेंगे। ठीक जी, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। वहीं लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। जिसका अधिकार है उसकी पूजा हो रही है, लेकिन वो सामने है नहीं, बिहाइंड द सीन है जी। और ये कहकर पशु की पूजा की। इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है जी? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया था, और उसे 42 महीने तक। अब 1 मिनट रुक जाइए, 42 महीने को काउंट कीजिए, कितने साल हुए? 3.5 साल हो गए ना। इसको 3.5 साल का समय परमेश्वर की ओर से दिया गया है, 3.5 साल। और ये 3.5 साल बहुत भयानक होंगे। यही प्रकट होने वाला है और इसका समय शुरू होने वाला है। अब ये जब भी शुरू हो, क्योंकि जैसे यीशु मसीह का समय किसी को नहीं मालूम है, इसके लिए भी समय नहीं बताया गया है, लेकिन चिन्ह बताए गए। यीशु मसीह इसी के चिन्ह बता रहा था कि जब तुमसे कोई कहे मसीह यहां वहां है तो चले मत जाना, वो मैं नहीं होऊंगा, वो होगा जिसे कहा गया है पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र, झूठा मसीह। और लोग मेरी जगह तुम उसके सामने अगर सरेंडर कर गए तो फिर मैं तो बाद में आऊंगा। जितने झूठे लोग हैं सब इसी के साथ निपटेंगे जी। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। ये सब काम करेगा, उसे अधिकार दिया गया पवित्र लोगों से लड़े। अब देखिए, ये मॉर्फ का मतलब वो अपना असली रूप प्रकट करेगा। मॉर्फ का मतलब उसका जो यानी जब किसी के चित्र को लोग बिगाड़ते हैं उसको कहते हैं मॉर्फ्ड पिक्चर इंग्लिश में, यानी बिगड़ी हुई तस्वीर। ये बिगड़ी हुई तस्वीर इसकी जो है असली स्वरूप इसका बाद में पता चलेगा। पहला जब वो ये एंट्री लेगा तब एकदम ऐसे लगेगा दुनिया में शांति स्थापित करेगा। लोग कहेंगे मसीह आ गया, मसीह आ गया, मसीह आ गया, मसीह आ गया, शोर मचेगा। और ये छोटी घटना नहीं होगी कि किसी को पता नहीं चलेगी। यीशु मसीह ने बिल्कुल ठीक बोला, जैसे बिजली पूरब से पश्चिम तक चमकती है ना, तहलका मचेगा जब ये होगा। इसलिए अपने घरों में शांत रहें, परमेश्वर के आत्मा के साथ और वचन के साथ संगति में लगे रहें, उसमें बने रहें, कलीसिया में बने रहें। Paul's words imply these two phases. The falling away of the church would be irrelevant to a destroyer of Christianity, but necessary to a false Christ wanting the church to believe I am He. अब इसको हम आपको हिंदी में करके बता दें कि यहाँ पे क्या हमने आपके सामने पढ़ा। पौलुस के शब्द इन दो चरणों को दर्शाते हैं।
चर्च का गिरना, ये जो लिखा है ना कि जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, फॉलिंग अवे ऑफ द चर्च, ये कलीसिया का गिरना होगा। यानी जब पॉल के शब्द इन दो चरणों को दर्शाते हैं, चर्च का गिरना मसीही धर्म के विध्वंसक के लिए अप्रासंगिक होगा, लेकिन एक झूठे मसीह के लिए आवश्यक है कि चर्च ये विश्वास करे मैं वो हूं। वो पूरे कलीसियाओं को, पूरे यूनिवर्सल, पूरी दुनिया की जितनी कलीसियां हैं, सब में लोगों को यह लगेगा आई एम ही, देखिए फिर लिखा हुआ आई एम ही, मैं वही हूं, यानी मसीह हूं। ये दर्शाने के लिए अ प्रोग्रेशन इज इंप्लाइड, द अपोस्टेट चर्च एक्सेप्ट्स द लॉलेस वन एज क्राइस्ट हु लीड्स इट इनटू फर्दर अपोस्टेसी, एंड देन he and his followers cast off all pretense of Christianity, denying both Father and Son. That happens in the last hour. Apostle John wrote, यानी इससे पहले कि यूहन्ना ने जो लिखा हम उसको पढ़ें, हम इस बात को समझें कि आवश्यक है कि चर्च ये विश्वास करे कि मैं हूं, मैं वो हूं। एक प्रकृति निहित है धर्म त्यागी चर्च, यानी अधर्म को मसीह के रूप में स्वीकार करता है। यानी ऐसी कलीसियां जो सच्चे मसीह को नहीं जानती और उसको पहचानती नहीं और उसका अंगीकार नहीं किया, सच्चे मसीह का सच्चा सुसमाचार लोगों ने ग्रहण नहीं किया है। इसलिए कलीसियाओं में जो शिक्षाएं और जिसको वो मसीह मान रहे हैं, इसके अनुसार पौलुस ने बता दिया था कि वो लोग इसी को यीशु मसीह मानेंगे, ये मसीह आ गया, और इसको ग्रहण कर लेंगे कि ये वही है, और इसका प्रोग्रेशन चल रहा है। अधर्म को मसीह के रूप में स्वीकार करता है, जो इसे और अधिक धर्म त्याग में ले जाता है। और फिर उसने और उसके अनुयायियों ने पिता और पुत्र दोनों को नकारते हुए मसीह धर्म के सभी ढोंग को खारिज कर दिया। ये आखिरी घंटे में होता है। यूहन्ना ने जो लिखा, अब इसको पढ़ लीजिए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 से 24 पद। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से हैं, यानी एक ही कलीसिया थी शुरुआत में, वहां से जो स्प्लिट होके लोग निकले, उन लोगों ने कलीसिया को भ्रष्ट करने वाला काम करने लगे, क्योंकि उनको कोई चीज तो बुरी लगी ना उस कलीसिया में। सत्य को ग्रहण नहीं करना मांग रहे थे, उसको अपने हिसाब से वो कैलकुलेट करके बताना मांग रहे थे, इसलिए वो निकल गए ताकि वो अपनी मानसिकता से बाइबल को और यीशु मसीह को डिफाइन करें या उसकी व्याख्या करें जी। पर हम में के थे नहीं, इसीलिए निकल गए, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के। ये आज भी होता है ना कलीसियाओं में, लोग आते हैं कुछ समय बाद भाग जाते हैं ना। क्यों भाग जाते हैं? वो हम में के नहीं है, वो नहीं है और वो रुकेंगे नहीं। वो हम में के होते तो वो रुके रहते, नहीं है तो वो प्रकट हो गए, जैसे ही निकलते वैसे ही प्रकट हो जाता। क्यों निकल गए जी? परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। सच्ची कलीसिया, सच्चे मसीही जो हैं, वो सब कुछ जानना चाहिए, क्योंकि ये डिक्लेरेशन है कि तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए लिखा है कि उसे जानते हो, इसलिए कि क्यों कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से
इनकार करता है और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। अब देखिए, एक मिनट रुक जाइए। उसने कहा जो कोई पिता को नहीं जो पुत्र को नहीं मानता उसके पास पिता भी नहीं है। यहां पे पिता का रोल क्या है? आपने कभी देखा है कि कलीसिया में जब हम लोग संडे को वर्शिप सर्विस खत्म होती है, लास्ट प्रेयर होती है, वो लास्ट प्रेयर क्या होती है? उसको बेनेडिक्शन बोलते हैं, आशीर्वाद है वो। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता सब विश्वास करने वालों के साथ होती रहे। तो सहभागिता होती रहे और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सहभागिता होती रहे, यानी कलीसिया में, और पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उन पर बना रहे। अब पिता का प्रेम सच्चे मसीह के साथ है, तब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप सहभागिता रख रहे हैं यानी कलीसिया में, तभी पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होगा, वरना नहीं होगा। और झूठी कलीसिया में पिता का प्रेम नहीं होगा। यीशु यीशु करो। यीशु मसीह ने कहा कि मैं, यीशु मसीह किसी से प्रेम नहीं करता। उसने कहा कि जो पिता से प्रेम करता है उससे मैं प्रेम रखता हूं, और जो पिता से प्रेम रखेगा उससे मैं भी प्रेम रखूंगा, और हम यानी पिता और पुत्र हम उसके पास आया करेंगे। ये वाली लॉकिंग्स हैं सब, जो बातें वो बोल के चला गया, ध्यान से नहीं पढ़ी लोगों ने। झूठे लोग तो वैसे भी अपने सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ये सच्चाई पे ध्यान नहीं दिया। स्टडी बहुत जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि बाइबल में क्या यीशु मसीह ने बोला है, उसको हम समझे। जी, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और कोई तरीका बताया? दुआ करने के लिए बोला कि दुआ करते रहना, तुम पिता में बने रहोगे, पिता तुम्हारे साथ बना रहेगा, पुत्र में बने रहोगे। ना, ये धोखा है, ये धोखा है। आप दिमाग से प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को जानते नहीं है, इसलिए आप दिमाग से बातें बोल रहे हैं, आप दिमाग से कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। यह है प्रार्थना। This clarifies how many on Judgment Day plead they once intimately knew Christ, having done wonders in His name, but He denies their claim, testifying His Spirit never knew them, fully documented by their practicing lawlessness। इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि यहां पर यीशु मसीह कुछ बोल रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि न्याय के दिन कितने लोग ये निवेदन करते हैं कि वे एक बार यानी इंटीमेटली यानी अंतरंग रूप से, बहुत नजदीकी से रूप से यीशु मसीह को जानते थे कि मसीह ने उसके नाम पर चमत्कार किए हैं, लेकिन वो उनके दावे को नकारता है। कौन? यीशु मसीह ऐसे लोगों के दावे को नकारता है, और नकारता है उनके दावे को नकारता है कि मसीह ने उनके नाम पर चमत्कार, लेकिन वो उनके दावे को नकारता है कि उनकी आत्मा उन्हें कभी नहीं जानती थी। यानी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम जानते थे मुझे। यीशु मसीह ने ना, तुमने कभी मुझे जाना ही नहीं, यू नो मी, ये तुमने कभी मुझे नहीं जाना। तुमने पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम नहीं यीशु मसीह बोल रहे हो, यानी मेरा इनका अंगीकार नहीं कर रहे हो, बिना पवित्र आत्मा के अंगीकार कर रहे हो। उन्हें कभी नहीं जानती थी, जो उनके अधर्म के अभ्यास से पूरी तरीके से प्रकट होगा या प्रलेखित है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 15 से 20 पद पढ़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, ये यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो भेड़ों के भेष में
तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार से उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इसके बाद आगे पढ़ दीजिए 21 से 23 पद तक। अब यीशु मसीह कहने लगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु केवल वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर। अब देखिए, यीशु मसीह ने बाजी घुमा दी पिता की तरफ। पिता के अनुसार अगर तुमने जीवन नहीं बिताया, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा जी। उस दिन बहुत से लोग, यीशु मसीह कह रहा, मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको। अब बताइए, अगर पवित्र आत्मा इनके जीवन में होती तो यीशु मसीह कहता? इसका मतलब ये कौन सा मसीह जो है वो आश्चर्य कर्म कर रहा था? झूठा मसीह कर रहा था ना, आज भी कर रहा है। ये यीशु मसीह के टाइम से हो रहा है और आज तो जबरदस्त हो रहा है। चमत्कार जबरदस्त हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म चल रहे हैं और भविष्यवाणियां यानी प्रचार चल रहा है। कौन सी आत्मा से? और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, ताकि लोग भ्रमित हो जाएं और लोग उनको यीशु मसीह मान रहे हैं। और किसी ने बाइबल खोलकर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बारे में सच्चाई को जाना नहीं और अपना जीवन समर्पित भी नहीं किया, सच्चा सुसमाचार ग्रहण ही नहीं किया और खड़े हो गए लोगों के सिखाए में और लोगों के बताए में, और एक धारा चल पड़ी और वो धारा अब बहुत बुरी तरीके से बढ़ चुकी है। आगे पढ़ दिए 21-23। हे कुकर्म, यानी उनसे क्या कह रहा है? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। और देखिए, यीशु मसीह ने उनका इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं मनुष्यों के बीच में तुम मेरा इनकार करोगे, मैं मनुष्यों के बीच में भी तुम्हारा इनकार करूंगा। एकदम हिसाब बराबर हो गया। और ये कौन लोग थे? ये झूठे मसीह के, झूठी शिक्षा में जो लोग हैं, ये झूठे मसीह के लोग हैं। और यीशु मसीह की शिक्षा पवित्र आत्मा के द्वारा केवल मिल सकती है, बिना पवित्र आत्मा के मसीह की शिक्षा संभव नहीं है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु हमें पुत्र दिया और पुत्र के द्वारा हमें सब कुछ मिला है। हमें अलग से आप कुछ नहीं देते, आपने हमें पुत्र दिया है। जो कोई पुत्र में है उसके लिए सब कुछ है और उसके पास सब कुछ है और उसे मांगने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पुत्र में है तो पुत्र में सब कुछ उसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो पुत्र में नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पुत्र में नहीं है। पुत्र में होने का अर्थ पिता ये है कि कलीसिया में, मसीह की देह में बने रहना, पुत्र की देह में बने रहना, जहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उस कलीसिया की सारी आवश्यकताओं को, शारीरिक, आर्थिक और आत्मिक सब चीजों को पूरा कर रहे हैं, परिपूर्णता में लेके जा रहे हैं सबको। चाहते प्रभु लोगों को, उनकी आंखें खुल जाएं, लोगों की बुद्धि खुल जाए, लोगों को ये समझ में आए कि यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया वो एक सच्ची और एक झूठी है। सच्ची कलीसिया के सच्चे विश्वासी वो मसीह के वचन में, मसीह के निर्देशों पर
का पालन करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और एकत्रित रहते हैं, सामूहिक तरीके से वो एक देह के रूप में प्रकट होंगे, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए और सहभागिता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं हम इस सहभागिता में बने रहें, ताकि आपकी महिमा के कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।